गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट्स। अभी बच्चों आप 10th क्लास में गए हो। आप सभी लोग 10th क्लास में हो और ये साल आपका कोरोना साल बोला जाता है। तो ये कोरोना साल में जिस प्रकार सब तरफ स्कूल ट्यूशन ये सभी बंद है और बंद रहने की वजह ये है कि जब हम स्कूल में जाते हैं तो इकट्ठा होते हैं, ग्रुप से बैठते हैं, तो उसकी वजह हमें कोरोना होने का डर है। पहली बात इसकी वजह अपनी गवर्नमेंट ने अपने जो स्कूलें हैं ये बंद करवा दी। तो सबसे मेन बात पर अपन आते हैं। 10 क्लास बोले तो आज से भी हमने पकड़ लिए। तो 10 क्लास है तो हमें तो पढ़ाई करना ही पड़ेगा, एग्जाम देना ही पड़ेगा। हमें खाली पीले इधर उधर घूमने से नहीं होगा। और क्योंकि 10 क्लास ये जिंदगी की पहली स्टेप होती है और बोर्ड की एग्जाम होती है। तो अभी हमारा जो ये मंथ चालू है तो आज 20 जुलाई छोड़ दिए तो 10 दिन छोड़ दिए तो जुलाई महीना चले गए हमारा। फिर वहां से लगेगा अगस्त और हमें पढ़ाई करना है दिसंबर तक। जैसे कि 1 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 5 महीने हमें पढ़ाई करना है। और 5 महीने के पढ़ाई में हमें जैसे सब्जेक्ट इंग्लिश, मराठी, हिंदी 3 लैंग्वेज हो गई। बाद में मैथ 4 हो गए, साइंस 5 हो गए और सोशल साइंस 6 हो गए। अब 6 सब्जेक्ट है और 5 महीने हैं। और 5 महीने के दिन कितने होंगे बच्चों? 5 महीने के दिन कितने होंगे? 5 गुना 30, 150 दिन। अब 150 बोल दिए तो 150 को डिवाइड कर दो 6 सब्जेक्ट से, यानी उसका भागाकार करो। 150 डिवाइडेड बाय 6। तो हमें एक सब्जेक्ट को कितने दिन मिलते हैं ये हमें पता चलेगा। यानी कि 6 2 जा 12, बाद में रहे 3 और 6 5 जा 30, बोले तो 25 दिन, यानी 25 दिन। यानी एक सब्जेक्ट को 25 दिन है हमारे पास और हमें पढ़ाई करना है। और हमें ये नहीं पता कि स्कूल खुलेंगी या नहीं खुलेंगी। और हमें तो अभी सोचना ही पड़ेगा कि नहीं स्कूल नहीं खुलेगी ना ट्यूशन खुलेगी। तो हमें ये सोचना है कि हमें घर में ही रह के घर में पढ़ाई करना है और घर में पढ़ाई करके
हमें बोर्ड की एग्जाम देना है और उसमें अच्छे से अच्छे मार्क कवर करना है। तो इसमें सोचने वाली बात है। हमें तो हैबिट ऐसी है, स्कूल जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, ट्यूशन जाएंगे, वहाँ पढ़ेंगे, स्कूल में पढ़ेंगे और स्कूल में पढ़ेंगे, ट्यूशन में पढ़ेंगे और घर में जाके पढ़ाई करेंगे, ऐसा। लेकिन अभी तो सेल्फ स्टडी करना है क्या, और पढ़ना है तो ऑनलाइन पर पढ़ो। हमारे टीचर्स लोगों के ऑनलाइन पर पीरियड होंगे, ट्यूशन लगाना है तो ट्यूशन के ही ऑनलाइन पर पीरियड होंगे। ट्यूशन वाले सर भी ट्यूशन से पढ़ाएंगे तो ऑनलाइन पर पढ़ाएंगे, वो हमें पीरियड अटेंड करना है, स्कूल के टीचर के पीरियड अटेंड करना है। और जिसके पास साधन सामग्री नहीं है तो उन्हें तो खुद किताबें लेना है, नोट्स लेना है और खुद सेल्फ स्टडी करना है। कोई हमें पढ़ाएगा नहीं, और हमें पढ़ाई करना है, और नहीं किए तो हमें अच्छे से अच्छे मार्क मिलेंगे नहीं और हम लोग क्लास में जाएंगे नहीं, तो हमारा साल बेकार हो जाएगा। तो एक सब्जेक्ट को 25 दिन मिलने वाले हैं, और हमें प्लान करना है क्या 25 दिन में एक सब्जेक्ट कैसा होगा। और किसी किसी को तो हम में से ऐसा लगता होगा कि 25 दिन में एक सब्जेक्ट की पढ़ाई कैसे होगी। सोचने वाली बात है। और ऐसा भी नहीं है कि एक दिन में एक ही सब्जेक्ट लो और पढ़ाई करो, ऐसा भी नहीं। सब सब्जेक्ट की पढ़ाई करना पड़ेगा। इसके लिए हमें टाइम टेबल बनाना पड़ेगा खुद का, और खुद सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। जिसके भी पास डिवाइस है तो डिवाइस से ऑनलाइन क्रिएट करना पड़ेगा। ये सब कुछ करने के लिए हमें कुछ प्लान करना पड़ेगा, और प्लान करे बिना हमें पढ़ाई करते ही नहीं आएगा। और मैंने कहा दिसंबर तक पढ़ाई करना है, क्योंकि मार्च में एग्जाम है। मार्च में एग्जाम तो दिसंबर तक पढ़ाई होनी को ना, दिसंबर तक पढ़ाई हो गई तो जनवरी और फरवरी, इसमें आपको रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन करके पेपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और इसके लिए ये 2 महीने आपको लगेंगे। इसलिए आपको क्या है, दिसंबर तक ही पढ़ाई करना पड़ेगा। तो जनवरी और फरवरी में आपका रिवीजन रहेगा, पेपर रहेंगे, और रिवीजन बिना अपन पेपर अच्छे नहीं दे सकते। और मार्च महीने में पेपर आएंगे, ऐसा हमें ध्यान में लेना है। तो 25 दिन में एक पेपर यानी एक सब्जेक्ट की पढ़ाई होनी चाहिए। हमें ये ध्यान में लेना है। सब्जेक्ट कितने हैं, महीने कितने पढ़ाई के लिए, रिवीजन के लिए कितने महीने हैं, और पेपर कौन से महीने में आएंगे, ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। और ये जो सोचेगा वो प्लान करेगा, जो प्लान करेगा वो प्लान को इशू करेगा। उसके लिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, प्रामाणिकता उत्तम गुणधर्म है। और हमारे पास ऑनेस्टी है तो हम कर सकेंगे, और नहीं है तो हम कर सकेंगे नहीं। सबसे पहले तो हमें खुद से ऑनेस्टी होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए। और हम प्रामाणिक रहेंगे, हम प्लान करेंगे तो हमारा कंसंट्रेशन लगेगा, और हम हमारे प्रामाणिकता से पढ़ाई करेंगे तो हमारा कंसंट्रेशन लगेगा। कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता, एक चित्त, ग्रास्पिंग पावर। हमने सोचे वो होगा ही होगा, ऐसे नहीं इधर सोचे और उधर भूल गए। जो भूल गया वो सो गया,
और जो डर गया सो वो भी गया। डरना मना है, जो डर गया सो मर गया। ऐसा नहीं। इसलिए खुद को पहले ऑनेस्ट बनाना पड़ेगा और हमें हमारा प्लान करके, टाइम टेबल तैयार करके, पढ़ाई का, पढ़ने का, ये सब प्लान करके हमें खुद पढ़ाई करना पड़ेगा। जैसे कि द्रोणाचार्य के समय महाभारत में द्रोणाचार्य है, आपने देखे होंगे। द्रोणाचार्य के पास जब एकलव्य गए और बोले क्या द्रोणाचार्य साहब हमें, गुरुदेव साहब हमें पढ़ाई करना है, उस समय ये धनुर्विद्या की पढ़ाई थी। तो द्रोणाचार्य जी ने कहे थे कि नहीं, हमें तो राजा महाराजा के जो बच्चे हैं उन्हीं को पढ़ाने का परमिशन है और दूसरों को नहीं। और राजघराने के एकलव्य नहीं थे, तो एकलव्य ने क्या किए थे पता है आपको? जंगल में जाके द्रोणाचार्य जी की मूर्ति बना के हर दिन उनके पास जाने का, नमन करने का, प्रेयर करने का और अपने आप पढ़ाई करने का। यानी खुद पढ़े हो, यानी इसका मतलब सेल्फ स्टडी किए और सेल्फ स्टडी करके भी अर्जुन के आगे निकल गए। अर्जुन को खुद पढ़ाए द्रोणाचार्य जी ने और एकलव्य मूर्ति से पढ़े थे। तो उसी प्रकार हमें एकलव्य बनना है और खुद की पढ़ाई खुद करना है और अच्छे से अच्छे मार्क भी लेना है। और हमारे मम्मी पापा को, हमारे रिलेटिव्स को, हमारे फ्रेंड्स लोगों को, सबको खुशी देना है। तो बच्चों, आपको सोचना है अब समय कितना है, दिन कितने हैं, महीने कितने हैं, सब्जेक्ट कितने हैं। अभी मैंने आपको बता दिया महीने 5 है पढ़ाई करने के लिए। एक सब्जेक्ट के पीछे 25 दिन आ रहे हैं और हमें एक सब्जेक्ट को 25 दिन मिल रहे हैं। और इस प्रकार से हमें देख के प्लान करना है, पढ़ाई करना है और 1 नंबर मेरिट में भी आना है। और अपना जो लाइफ है वो 1 नंबर बनाना है। तो बच्चों, आपने तो ये सुने, इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा और आप ये बात ध्यान में रखेंगे, मेरी बातें आप ध्यान में रखेंगे और इसी प्रकार पढ़ाई करेंगे। और मुझे आई एम प्राउड ऑफ यू।